खम्मा गणी राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर आ चुके हैं सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो आपके बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो आपके दोस्त बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इन प्रश्नों का फायदा हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर कोई वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो किस वर्ष हुई थी, वो बताना है। 1597 में, 1572 में, 1576 में या 1602 में। जल्दी से बताइए, महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1597। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने कब स्थापित की। झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में, झाला जालिम सिंह ने 1838 ईस्वी में, भीम सिंह ने 1832 ईस्वी में या झाला मदन सिंह ने 1825 ईस्वी में। जल्दी से उत्तर कमेंट कीजिए कि झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत है वो कब व किसने स्थापित की थी। जल्दी से बताइए, झाला मदन सिंह ने 1838 में की थी या झाला जालिम सिंह ने 1838 में, भीम सिंह ने या झाला मदन सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घेटोर की छतरियां हैं वो किस राजवंश की है। हाड़ा राजवंश, सिसोदिया राजवंश, परमार राजवंश या कछवा राजवंश। जल्दी से बताना है, राजस्थान में जो घेटोर की छतरियां स्थित है वो किस राजवंश की या किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कछवा राजवंश। अगला प्रश्न, शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेख को कहते हैं। स्मारक, ताम्रपत्र, यशोगाथा या प्रशस्त्री। शासकों की जो यशोगाथा का उल्लेख किया जाता था जिन शिलालेखों में, उसे क्या कहते हैं। स्मारक कहते हैं, ताम्रपत्र कहते हैं या यशोगाथा कहते हैं या प्रशस्ति कहते हैं। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशस्ति। अगला प्रश्न, बाबा रावल का मूल नाम क्या था। गुहादित्य, महेंद्रदित्य, कालभोज या अल्लट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कालभोज। अगला प्रश्न, झाड़साई सिक्के है वो किस राज्य से संबंधित है। कोटा, मेवाड़, मारवाड़ या जयपुर। झाड़साई सिक्के है वो किस राज्य से संबंधित थे, जल्दी से बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का है वो राज्यारोहण कहाँ हुआ था। चित्तौड़गढ़ में, गोकुंदा में, उदयपुर में या राजसमंद में। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक या राज्यारोहण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोकुंदा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह, स्वाई जयसिंह, महाराणा कुंभा या महाराजा गंगा सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वाई जयसिंह। स्वाई जयसिंह का जो विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है वो बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय है। अगला प्रश्न, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लोणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जोर नहीं हुआ। केसरिया भी हुआ और जोर भी हुआ। जोर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, और केसरिया भी हुआ और जोर भी हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जोर नहीं हुआ। अगला प्रश्न, स्वाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया। स्वाई जयसिंह को मुगलों के द्वारा मालवा का सूबेदार कितनी बार नियुक्त किया गया। 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 4 बार। 4 बार। अगला प्रश्न, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था। महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने या महाराणा कुंभा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराणा राज सिंह ने। अगला प्रश्न, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था। मोटा राजा उदय सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को या मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बीकानेर के राय सिंह को। अगला प्रश्न,
जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है जो किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गहलोत या चौहान वंश की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिहार वंश की। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1597 तक, 1657 तक, 1609 तक या 1615 तक? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1615 तक। अगला प्रश्न, सर टॉमस थ्रो किस वर्ष राजस्थान आए थे? 1615 में, 1616 में, 1619 में या 1617 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1615 में, 1615 में। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? भाग 1, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सीजेआई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे 6, 7, 4 या 5? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि न्यायालयों द्वारा परिवर्तन हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, आसानी से संशोधन किया जा सकता है, मनुष्य के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मनुष्य के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार है। अगला प्रश्न, मूल अधिकार है जो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में जोड़ा गया है? ब्रिटेन, चाइना, यूएसए या फ्रांस? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यूएसए। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है आर्टिकल 13 से 25 में, आर्टिकल 12 से 35 में, आर्टिकल 15 से 36 में या आर्टिकल 12 से 37 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 12 से 35 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है वो निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या ऑप्शन डी में है इसमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों की सुनवाई है जो सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। अगला प्रश्न, विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 15, 14, 17 या आर्टिकल 18? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18, जिसके तहत भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि पुरस्कार है वो अलंकृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विधिक अधिकार। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के अधिनियम से समाप्त किया गया?
42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध का अधिकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती मामला या गोपालन का मामला या MC मेहता का मामला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकनाथ का मामला। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? संपत्ति में होना हानि, कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी या कर की चोरी या कालाबाजारी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? उत्प्रेषण, प्रतिषेध, प्रमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 28? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न, संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 15 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवा महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने, राजा उदयभान ने या राजा मान सिंह ने? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण है जो स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर में, श्रीगंगानगर में, जयपुर में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीगंगानगर। अगला प्रश्न, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न, राजस्थान में तांबा उत्पादन कौन से क्षेत्र से नहीं होता है? गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना या खोदरीबा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गुजरवाड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिड़ावा का गांधी है जो किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जमनालाल बजाज या हरि सिंह? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिसे राजस्थान में चिड़ावा का गांधी कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? घग्गर, बाणगंगा, बनास या रूपारेल? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बाणगंगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? खेजड़ी, पलास, महुआ या धोकड़ा वन? धोकड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पलास। अगला प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1954 में, 1956 में या 1958 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1956 में। अगला प्रश्न, राव जेतसिर और छंद के रचयिता कौन है? बिट्टू सुजा, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण या मुहूर्त नैणसी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिट्टू सुजा। अगला प्रश्न, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त हुई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी या शेख बुरहार चिश्ती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख हमीदुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, भटनेर का किला किसने बनवाया था? सूरज सिंह ने, भूपत सिंह ने, बर सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपत सिंह ने। अगला प्रश्न, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र महीने में, वैशाख महीने में, कार्तिक महीने में या पौष मास में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैत्र महीने में। अगला प्रश्न,
निम्न में से राजस्थान का खजुराहो है वो किस मंदिर को कहा जाता है? साहस बहू मंदिर नागदा, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, महान नालेश्वर मंदिर मैनाल, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किराड़ू मंदिर बाड़मेर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और खजुराहो जो मुख्य मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, मूसी रानी की छतरी है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में या जोधपुर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अलवर में। अगला प्रश्न, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी या पाबू जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रामदेव जी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है जो किससे संबंधित है? गरीब लोगों के गृह निर्माण से, बालिका शिक्षा से, कुओं के निर्माण से या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा वो किन में प्रचलित है? दलित महिलाओं से, जाट महिलाओं से, आदिवासी महिलाओं से या गुर्जर महिलाओं से? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आदिवासी महिलाओं से। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर या जैसलमेर? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जैसलमेर। अगला प्रश्न, तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खरनाल में, आसिंद में, कोल्लू में या ददरेवा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए खरनाल में। अगला प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है वो राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, खेरवाड़ा छावनी या एरिनपुरा छावनी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एरिनपुरा छावनी। अगला प्रश्न, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? दुल्ले राय, भारमल, जयसिंह या कोकिल देव? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जयसिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, टोंक में, झालावाड़ में या जोधपुर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जोधपुर में। अगला प्रश्न है, ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? शंकरिया, गुड़ला, पणियारी या वाल्टर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाल्टर नृत्य। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह या राज सिंह? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है जो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, जयपुर में, कोटा में या जोधपुर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थानी वास्तुकला का जनक है वो किसे माना जाता है? राय सिंह, मान सिंह, महाराजा विजय सिंह या राणा कुंभा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राणा कुंभा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का कब प्रारंभ की गई थी? 27 जनवरी 2015, 27 जनवरी 2016, 27 फरवरी 2016 या 30 मार्च 2016? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 27 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा या कुंभलगढ़? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गुरु शिखर। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या पृथ्वीराज चौहान ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न, राजस्थान इतिहास का जनक है वो जो किसे कहा जाता है? जीएन शर्मा, श्यामदास, जीएस ओझा या कर्नल जेम्स टोड? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न है, सोम कमला आंबा सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डूंगरपुर में। अगला प्रश्न,
राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? केसरपुरा में, जगपुरा में, कालागुमान में या राजमहल में? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केसरपुरा में। अगला प्रश्न, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या कोटा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डूंगरपुर में। अगला प्रश्न, लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और किसके बाद खारा हो जाता है? समदड़ी, बालोतरा, सिवाना या सांचौर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बालोतरा बाड़मेर। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568 ईस्वी, 1569 ईस्वी, 1567 ईस्वी या 1570 ईस्वी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1568 ईस्वी। अगला प्रश्न, राजस्थान के काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? गजनेर, शेरगढ़, तालछापर या जैसमंद? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तालछापर चूरू। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, पैट्रिक लॉरेंस, जनरल हुसैन या लेफ्टिनेंट बाग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी था, वो पैट्रिक लॉरेंस था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1508 ईस्वी में, 1509 में, 1510 में या 1511 ईस्वी में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1509 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संगमरमर से निर्मित बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर या उदयपुर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बाड़मेर। बाटाडू का कुआं है जो बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में रूठी रानी के रूप में कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई? कोडमदे, उमादे, चंपादे या जैतलदे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उमादे। अगला प्रश्न, थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेल स्टेशन है? पंचभद्रा, बालोतरा, रामसर या मुनाबाव? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मुनाबाव। अगला प्रश्न, माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, कोटा में या जालोर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाती है? रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी या जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1970 में, 1975 में, 1980 में या 1985 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1975 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंगल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, असम या त्रिपुरा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या कोटा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बीकानेर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालक हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जयपुर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी या तैराकी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीरंदाजी। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा और कन्या वध रोकने का प्रयास किया था? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ या सिरोही? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सिरोही को। अगला प्रश्न, राजप्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? 1947, 1949, 1950 या 1956 ईस्वी में? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 8 मार्च 1950,
25 मार्च 1956 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1951 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आहुआ या जयपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, CKF वाल्टेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हरविलास शारदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी रियासत में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? मेवाड़, अजमेर, मेवाड़ अलवर, जयपुर या प्रतापगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेवाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पंडित जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित जाबरमल शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी या नसीराबाद छावनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीमच छावनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास या सहसमल वोहरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सेठ दामोदर दास। अगला प्रश्न, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 18, 16, 19 या 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1919 में। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मोहनलाल सुखाड़िया या भोगीलाल पांड्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा। ऐसे ही कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि वो भी इन प्रश्नों का फायदा उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी हर कोई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आप इन प्रश्नों का फायदा उठा सकें। अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए और एग्जाम को टॉप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।